द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए हरियाणा जो है सबसे ज्यादा खतरनाक जगह बनता जा रहा है। और हरियाणा में रोहतक में तो आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करके भगाया जाता है, जगह जगह अलग अलग गांव से। और फिर भी अगर वो चले जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी जिंदगी की गलती होती है बीजेपी के नेताओं की। रोहतक में एक परसों भी यही हुआ था कि किसानों ने बीजेपी के नेताओं को गौशाला में अंदर नहीं आने दिया था। और अब भी यही हुआ है कि बीजेपी के नेताओं को बंधक बना लिया। रोहतक के इलाके के अंदर बंधक बना दिया, जहां पर बीजेपी के नेता पहुंचे थे मोदी जी को लाइव देखने के लिए, और वहां बीजेपी के नेताओं को बंधक बनाया गया। क्विंट ने छापा है, करीब 4 घंटे बंधक रहे बीजेपी नेता। किसानों ने गाड़ियों की हवा भी निकाली। किसानों ने क्या किया कि ये गए थे केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए मोदी जी, और वहां पर लाइव प्रसारण जगह जगह मंदिरों में किया जा रहा था। राजनीति का अड्डा बनाया था बीजेपी के नेताओं ने धार्मिक स्थलों को। ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही नेता वहां पहुंचे, बीजेपी के पूर्व सहकारिता मंत्री, कोई मामूली लोग नहीं, बड़े बड़े दिग्गज, और वो जब दिग्गज पहुंचे, ग्रोवर साहब, और वहां पहुंचे मनीष ग्रोवर, तो उनको बंधक बना के अच्छे से उनकी गाड़ियों की बाहर किसानों ने हवा निकाल दी। एक पत्रकार ने वहां से रिपोर्टिंग की, वो भी देख लीजिए। और उसके बाद कुछ और वीडियोस भी दिखाऊंगा जिसमें बीजेपी के पूर्व मंत्री हाथ जोड़ के जनता से माफी मांग रहे हैं कि माफ कर दो। पहले ये वीडियो देखिए जो एक पत्रकार रिपोर्टिंग में अपने बता रहा है कि मामला क्या हुआ, जो मंजीत कौर ने डाला है। देखिए, नेताओं को बंधक बना लिया गया है क्योंकि बार बार किसानों की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया जाता रहा है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का नेता गांव में आने की जहमत ना उठाए। लेकिन आज किलोई मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे थे, उनको ग्रामीणों ने यहां पर बंधक बना लिया और उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन पुलिस भी लाचार है क्योंकि ग्रामीणों की संख्या बहुत ज्यादा है और लगातार ग्रामीण यहां पर आ भी रहे हैं। फिलहाल इनकी गाड़ियों की आपको हालत दिखाते हैं। ये देखिए, गाड़ी इसकी हवा निकाल रखी है और इसके साथ साथ जितनी गाड़ियों का काफिला आया था उन सब की हवा निकाल दी गई। किसानों का कहना है कि बार बार अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया जाता। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इन्होंने लिखा है, रोहतक के किलोई में आज भाजपा नेताओं किसानों ने बंधक बनाया और उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दी। किसानों के आगे पुलिस भी लाचार होकर नेताजी की मदद नहीं कर पाई। किसान इतने गुस्से में थे, इतने आक्रोश में थे। ये तो आपने इनकी रिपोर्टिंग देखी। एक झलक इस वीडियो की देख लीजिए जो वहां पर हुजूम लगा हुआ है किसानों का, और अंदर बंधक बंद कर दिया है। बीजेपी के नेताओं को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, गाड़ियों को पंचर कर दिया। फॉर्च्यूनर वगैरह सारी गाड़ियां हवा निकली खड़ी हुई हैं। फिर आपको दिखाऊंगा कैसे बीजेपी के नेताजी और पूर्व मंत्री माफिया मांगते फिर रहे हैं हाथ जोड़कर वहां ऊपर से कि निकलने दो। लेकिन ये राजेंद्र सिंह ढिल्लन ने एक वीडियो डाला है, फुटेज है, जिसमें लिखा है, रोहतक के किलोई में बीजेपी के आधा दर्जन नेताओं, किसानों और ग्रामवासियों ने बनाया बंधक। इस वीडियो को देखिए, आपको भीड़ दिख जाएगी किसानों की। कैसा परेशानी का सामना बीजेपी के नेताओं को करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने किसानों को परेशान किया था। खट्टर सरकार ने लाठियां बरसाई थी, और अब देखिए बीजेपी के नेताओं का क्या हश्र हो रहा है। ये देख लीजिए राजेंद्र सिंह ढिल्लन का वीडियो, कि आपको समझ में आएगा, अंदाजा होगा। देखिए, तो ये आपने पूरा का पूरा मामला देख लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी के नेताजी वहां माफिया मांग रहे हैं। लेकिन उससे पहले अनिल चतुर्वेदी समझा रहे हैं कि मामला हुआ क्या है। इन्होंने लिखा है ट्वीट में, रोहतक के किलोई गांव के शिव मंदिर में मोदी के केदारनाथ दर्शन के लाइव प्रसारण के लिए आए बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उनके साथियों की गाड़ियों को पंचर कर दिया। किसानों ने कहा उन्होंने भाजपाइयों को गांव में आने के लिए मना है, तो फिर ये यहाँ क्यों आए। वहाँ के किसान गुस्से में ये कह रहे थे कि भैया, हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि तुम लोग गांव में नहीं आओगे, किलोई गांव में नहीं आओगे, दूसरे गांव में नहीं आओगे, बीजेपी के नेताओं की एंट्री बंद है। उस अल्टीमेटम के बाद भी इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तो इनका यही हम इलाज करेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं क्या हश्र हो चुका है बीजेपी का ग्रामीण अंचलों के अंदर, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद भी बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े दावे, ये आपके सामने है सारी चीज़ें। कहीं से कोई बना बुनू के नहीं लाया है, ये खुद बीजेपी के नेताओं का हश्र हो रहा है। इससे पहले एक जेजेपी के नेता ने कहा ही था कि लोहे के कपड़े सिलवा देते हैं, वरना हमारी पिटाई तो होना तय है।
किसानों के खिलाफ जो कानून पास कर दिए, उसके बावजूद उस पर अडिग रहते हुए भाजपा बेशर्मी की इंतहाएं सारी पार करके कि 1 साल किसान आंदोलन को हो गया, 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन नहीं लेंगे वापस। किसानों को कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं, कभी लाठियां बरसाते हैं, ये हश्र। फिर देखिए क्या किया किसानों ने, किसानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं पूरे बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर। देख लीजिए इस वीडियो को, अशोक धनोदा ने डाला है, देखिए। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर रोहतक किलोई मंदिर में ग्रामीणों से माफी मांगते पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, यूं करके हाथ जोड़ के। ये नौबत क्यों आई है? क्या भाजपा को समझ में आएगा? किस्सा मुख्तसर ये है कि बीजेपी के नेताओं की एंट्री को बैन कर दिया बहुत से रोहतक के गाँव में, हरियाणा के गाँव में ग्रामीणों ने, कि बीजेपी के नेताओं की एंट्री बंद है। फिर भी ये मोदी जी के जो केदारनाथ दर्शन के लाइव प्रोग्राम मंदिरों में चलाए जा रहे थे, ये तो शर्म की बात है कि धार्मिक स्थलों का उपयोग किया जा रहा था अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए। वहाँ ये बीजेपी के नेता पहुँच गए, किलोई गांव के शिव मंदिर में चले गए लाइव दर्शन देखने के लिए मोदी जी का, और वहाँ बाहर से ग्रामीणों ने ताला डाला, कि गाड़ियों की हवा निकाली, इनका वो हाल किया नारेबाजी करके कि डर गए, सहम गए अंदर अच्छे से। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये 4 घंटे तक वहाँ बंद रहे। किसानों की जेल ऐसी होती है, फिर अगर किसान अपनी पे आ जाए तो किसान का ये हश्र, किसान पर ये हश्र कर सकता। अन्नदाता अन्न देता है तो फिर बहुत कुछ छीनना भी जानता है। किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, छोटी सी बात है, एक छोटी सी मांग है। किसानों की मांग इतनी है कि तीनों काले कानून जो पारित किए हैं इनको वापस ले लो, ये हमारे हित के नहीं है, ये उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे और हमें नुकसान पहुँचाएंगे। पर बीजेपी की सरकार अडिग है, एडमेंट है, ये कह रही है कि नहीं नहीं तुम्हारे फायदे के हैं। जिसको नुकसान हो रहा है, जिसके लिए बनाया गया वो मना कर रहा है, वो कह रहा है उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपति खामोश हैं और उनको कुछ नहीं बोलना है क्योंकि उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है। ऐसे हालात में खट्टर सरकार ने जब लाठियां बरसाई, वाटर कैनन चलाए थे, किसानों की शहादत हुई, तो अब किसानों ने ये हाल कर दिया है बीजेपी नेताओं का कि इनका निकलना नामुमकिन सा हो गया है। किलोई में हुआ मामला, लेकिन नेशनल हेडलाइंस नहीं बनी, क्योंकि मामला बीजेपी के नेताओं से जुड़ा है, तो उसके किससे शिकायत करेंगे, क्या कहेंगे, किसे सुनाएंगे। राकेश टिकैत जी का बयान भी आ गया, एबीपी ने छापा भी था। 5 साल तक चलेगा किसान आंदोलन। राकेश टिकैत ने बयान दिया, देश का किसान आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकार चला सकती हैं तो ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बहुत छोटी सी मांग है, कानून बना दीजिए कि जो डिसाइडेड जो प्राइस है, फिक्स प्राइस जो करेगी सरकार, उससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं कहीं पर भी। लेकिन इसको कानून बनाने के अंदर क्या तकलीफ हो रही है, मतलब उद्योगपतियों का ख्याल आ रहा है। आगे है, भारत सरकार MSP गारंटी कानून नहीं बनाएगी। जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक भारत सरकार MSP गारंटी कानून नहीं बनाएगी और ये 3 कानून वापस नहीं लेगी। राकेश टिकैत किसान ने ये हो रहा है भाजपा के नेताओं के साथ। आप भी बताइए, लोगों को आगे जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए, दिखाइए कि किस तरह से हश्र हो गया है बीजेपी के नेताओं को, कि कहीं पर भी अब वो कैद कर दिए जाते हैं किसानों के द्वारा, क्योंकि किसानों में कहना हमारे गाँव में कदम मत रखना, रखोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।